लड़कियों की तरफ से बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। हमने इन लड़कियों को कल फिर से बुलाया है क्योंकि कल हमने इनकी वो रखी हुई थी हेयरिंग। सिर्फ ये पता चल रहा है कि हाँ इस कॉलेज में ये चीज़ हो रही है। सर इतनी इतनी तो मक्खियाँ होती हैं यहाँ पर, और पूरा पूरा दिन सिर्फ एक पंखे के नीचे बैठना, इतने उसमें पूरी क्लासेस में और पंखे चलते भी नहीं हैं। देखिए, मुझे अफसोस है कि इस कॉलेज का नाम खुशी है, पर जितना ज़्यादा यहाँ फिशी काम हो रहा है उससे ज़्यादा शायद कहीं नहीं होगा। हम देख सकते हैं निरीक्षण करके कॉलेज का मैडम आ चुकी हैं बाहर, जो आप देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त। गर्ल्स को बुला लेते हैं, 10 गर्ल्स को बुला लेते हैं आपस में। गर्ल्स कम है वो बाहर निकाले थे ना, वो बोल रहे थे आपसे मिलने के लिए। वो लड़कियां जो 4-5 बाहर निकाले आप में से कोई 10 लड़कियां कल हमने बुलाई हैं, कोई 10 आ जाओ। आज हमने पूरी बात सुन ली है, ठीक है, पर हम कल बुला रहे हैं, कोई 10 आ जाओ, ठीक है। और जिन लड़कियों को हमने भेजा था, जिन पर इनको विश्वास नहीं था, 5 लड़कियां, एक आज एब्सेंट थी, 4 थी, मोनिका और वो जो भी थी, उन 4 को भी कल हम बुलाएंगे आमने सामने, ठीक है। हम बुलाएंगे, हमने तुम्हारी पूरी बात समझ ली, कल उनकी सुनेंगे, ठीक है। हाँ, कल आना है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस कर दे गीता, कल आएंगे। कितने बजे का रखा है हमने? 11:30। पहला इनका कर देंगे, मैम ट्रांसपोर्ट हम देंगे। तुम एक कैब कर लेना, 2 कैब कर लेना। 5 जने आते हैं एक कैब में। एक कैब में कितने आते हैं? 7 आ जाओगे तो 2 कैब करके 14 या 15 गर्ल्स आ जाना, हम कैब पे करेंगे, ठीक है। हम 5 वो अपना आएंगे, पेरेंट्स के साथ आ जाओ, ठीक है। 2-3 कैब्स कर लाओ, हम पे करेंगे, कमीशन पे करेगा, ठीक है। पर आना पूरी बात करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन को हम कल बुलाएंगे, हमने नोटिस कर दिया, आपको पहुंच गया ना। कल आप आइए, आप, आपकी पत्नी, आपकी प्रिंसिपल, आपका बेटा, और जिन जिन को हमने नोटिस किया वो सारे। आज कुछ ही नर्सिंग कॉलेज में पहुंची हैं, जो छात्राएं थी उनसे भी आपने बातचीत की, क्या कुछ नहीं कहते थे कंक्लूजन में? देखिए, मुझे अफसोस है कि इस कॉलेज का नाम खुशी है, पर जितना ज़्यादा यहाँ फिशी काम हो रहा है उससे ज़्यादा शायद कहीं नहीं होगा। मैं आज भी हिसार जेल का विज़िट करने वाली थी, यहाँ पर देर हो गई इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हिसार जेल के रूम्स जहाँ लड़कियाँ रहती हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। हरियाणा की कोई भी जेल आप देख लेंगे जहाँ पर महिलाएं रहती हैं, उनका जो विंग है वो ज़्यादा सुंदर, साफ़ और तरीकाबद्ध है। वहाँ का खाना हम जेल जब विज़िट करते हैं, खाते हैं, वो ज़्यादा स्वास्थ्य है और ज़्यादा हेल्दी है। जितनी बार हमने विज़िट किया, ये आप मत कह देना कि आप गए थे उस दिन खाना अच्छा था, हम रैंडम विज़िट करते हैं। मुझे दुख है कि यहाँ पे मैंने टॉयलेट्स विज़िट किए, वहाँ नल नहीं है, पानी नहीं है, वही पानी पीने का है। कितने दिन से गीज़र ख़राब था, हमारी 2-3 दिन की शिकायत में गीज़र ठीक हुआ। कुंडियाँ अभी तक नहीं है, ऊपर ये मिस्त्री काम कर रहे हैं, बाथरूम में दिखता है सारा। अगर लड़की नहा रही है, ये मिस्त्री अभी भी बैठे हैं, आप करिए ऊपर कैमरा करिए, वो देखिए ये मिस्त्री बैठे हैं ना, ये उस बाथरूम में दिखता है, जिस बाथरूम जहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे लड़कियों की प्राइवेसी है। चेयरमैन का एज अ मेल कहीं पर भी दुनिया में नहीं है कि आप वार्डन के बिना, फीमेल वार्डन के बिना कैसे करके भी एंटर कर जाएं। यहाँ की मैंने पार्टीज़ की वीडियो देखी, बेमतलब भी कभी भी पार्टी है, कंपलसरी है जी आना, सजाना ज़रूरी है वीडियो, ये मैंने देखा, वो बिल्कुल बर्दाश्त काबिल नहीं है। तो लड़कियों की तरफ से वो क्या लड़कियों की तरफ से बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। हमने इन लड़कियों को कल फिर से बुलाया है क्योंकि कल हमने इनकी वो रखी हुई थी हेयरिंग, इसीलिए मैंने आज विज़िट किया, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके। कल लड़कियां भी आएंगी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा। जितनी लड़कियों को हमने कहा है, क्योंकि 300 लड़कियां हैं, इतनी नहीं आ सकती, पर 10, 20, 25 जितनी आना चाहें, 5-6 वैन्स करके वो पे हम करेंगे,
जितना भी उनकी वैन्स का खर्चा होगा, आने का, ट्रांसपोर्ट का, हम पे करेंगे ताकि लड़कियां अपनी बात कर सकें। और लड़कियों को हमने कहा है जो भी अपने पेरेंट्स के साथ भी आना चाहें, पेरेंट्स के साथ भी आ सकती हैं। मेरे साथ महिला पुलिस अधिकारियों ने, हमारे स्टाफ के अधिकारियों ने, महिलाओं ने, और हमारी यहाँ की लोकल CDPO सारी ऑफिसर्स ने, सब ने, हमने गर्ल्स के रूम देखे। ऐसे लगता है कि जब आप एंटर कर रहे हैं कि कितनी ही बदबू है वहाँ पर। अभी गर्ल्स की तरफ से जो शिकायतें दी गई हैं वो हमने ले ली हैं, कल उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। धन्यवाद। लड़कियों का ये भी कहना कि काफी बार वो शिकायतें हम कल करेंगे उसके ऊपर। अब हमारे पास आ गई है शिकायत, कल आज जैसे लड़कियों से आपकी बातचीत हुई तो लड़कियों ने क्या कहा जी? नहीं, लड़कियों ने जो अपनी ग्रीवेंस रखी है हमने सुनी है, हमने विजिट भी किया ये चेक करने के लिए कि वो ठीक है कि गलत है। जो हमने ठीक पाया उसके लिए ठीक बोलेंगे, जो गलत पाया उसके लिए गलत बोलेंगे। धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप रेनू भाटिया जी, चेयरपर्सन, जो खुशी नर्सिंग कॉलेज में आज विजिट किया, जिन्होंने दौरा किया था और पूरे स्टाफ के साथ इन्होंने विजिट किया था। आप इस वक्त लाइव तस्वीरें देख रहे हैं खुशी नर्सिंग कॉलेज कागसर से, ये देख सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस वक्त, वो लड़कियां भी दूसरी तरफ आपको नज़र आ रही हैं, ये देख सकते हैं। और जैसा कि यहाँ की हालतें देख के लग रहा है तो देखो गड़बड़ी तो कॉलेज में है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लिंक रोड से इस तरह के कॉलेजों की हर साल इंस्पेक्शन होती है। लिंक रोड से 8 किलोमीटर अंदर, 7-8 किलोमीटर अंदर कॉलेज है, तो इंस्पेक्शन करने वाले ने क्या देखा, भाई लड़की है, कोई प्राइवेट व्हीकल यहाँ चलते नहीं, भाई कल को यहाँ से लिंक रोड से मेन रोड तक जाए, कोई घटना हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? क्यों जो इंस्पेक्शन टीम होती है उसने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। 300 स्टूडेंट है, बता रहे हैं 300 स्टूडेंट पे सिर्फ और सिर्फ 2 टीचर है। इंस्पेक्शन वाले कर क्या रहे हैं? इसका मतलब रली मली भी गत नीचे से लेकर ऊपर तक है। महिला आयोग की जो चेयरपर्सन थी उन्होंने सारी चीजें नोट की हैं। आपको उम्मीद है कि जी जी बिल्कुल, रेनू भाटिया मैडम से हमें बिल्कुल उम्मीद है। जींद का जो मामला था, जींद यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिन पहले ऐसे प्रकार का मामला हुआ था। मैडम के आने के बाद 24 घंटे के अंदर उसमें कार्रवाई होगी थी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि सच सामने आएगा। जो लड़कियाँ बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है वो है, हमें और जल्द ही न्याय होगा, हमें इस चीज़ की उम्मीद है। क्यों नहीं की? एकदम से बहुत सारी शिकायतें आ गई। फीस भरने के बाद ही शिकायतें की। सर हमारे एग्जाम्स होते हैं, जो सेमेस्टर सिस्टम है हमारे हर, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे एक बार एग्जाम्स के फॉर्म फिल हो गए तो मेरे दोबारा फॉर्म नहीं फिल होंगे। 8 सेमेस्टर है मेरे, तो हर सेमेस्टर में पहली बार अलग होगा, दूसरी बार अलग होगा, तीसरी बार अलग होगा। वो फॉर्म्स कॉलेज में से फिल किए जाते हैं। और अगर मैंने जैसे किसी बच्चे ने पहले बोलने की कोशिश की तो उनको एग्जाम देने से रोका गया है। उनको तो वो एग्जाम से लेंगे तो सीधी सी बात उनकी डिग्री में सप्ली होगी वो, अगर वो एग्जाम से नहीं तो कहीं जैसे एग्जाम का डर दिखाएगा आपको डर नहीं लगता? के बहाने आपको डराने की कोशिश की हाँ जी जाती है। सर, एग्जाम्स की, असेसमेंट की फॉर्म से फिल होंगे, असेसमेंट नहीं लगेगी। दूसरा ये बताइए, जितनी एग्जैक्ट फीस होती है विभाग की तरफ से, क्या उससे ज़्यादा फीस ली जाती है या उतना ही? सर मैं बहुत पहले की बैच हूँ, मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम्स जो, और मैं कुछ डेज को दूँ, मैं हॉस्टल वाली प्रॉब्लम्स सिर्फ वही बता सकते हैं जी। तो मैम क्या आश्वासन देके गए आपको? मैम देखो सर, अभी कल भी वहाँ जाना है हिसार मैम से मिलने के लिए, उसके बाद आगे पता चलेगा क्या प्रोसेस होगी। तो अभी ये आपके साथ वाली गुड़िया बात कर रही थी, हम इन्होंने मांग की है कि भाई या तो कॉलेज को बंद करो या मैनेजमेंट चेंज करो। सर वो तो मेरे को नहीं पता, बट मेन तो यही है ना कि जहाँ पढ़ने आते बच्चे वहाँ पढ़ाई तो होनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ तो पूरी होनी चाहिए ना। जिस वैन में आप बैठे हो ये कभी से है? हाँ जी सर। किन के पैसों से है? सर इसकी हम अलग से ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस पे करते हैं। अलग से? हाँ जी, पहले वो ट्रांसपोर्टेशन फीस मंथली दी जाती है खुद की जेब से? हाँ जी। तो कॉलेज की तरफ से सुविधा नहीं है ट्रांसपोर्ट की? नहीं सर, वो अलग से ट्रांसपोर्ट की जो बच्चे यूज़ करते हैं सिर्फ उनको अलग से फीस पे करनी होती है। तो अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हो? जो भी तक प्रशासन की जो कार्रवाई चल सर रही है? बिल्कुल कुछ ना हो के कुछ तो हो रहा है, धीरे धीरे कुछ तो शायद होगा, कुछ पॉजिटिव वे भी होगा। इससे बुरा तो क्या ही होगा, जो चल रहा है उससे आगे ठीक ही होने पे चीज़। अब तो जैसे जो प्रकरण चल रहा है इससे कॉलेज पे क्या असर पड़ रहा है? सर असर तो यही पड़ रहा है जो पहले था, पहले किसी को पता नहीं था यहाँ ये सब कुछ चल रहा है, अब सिर्फ ये पता चल रहा है कि हाँ इस कॉलेज में ये चीज़ हो रही है। सर इतनी तो मक्खियाँ होती हैं यहाँ पर, और पूरा दिन सिर्फ एक पंखे के नीचे बैठना, इतने उसमें पूरी क्लासेस में और पंखे चलते भी नहीं है। ठीक है।